नमस्कार, मैं आप सभी को स्वागत कर रहा हूँ फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे। देखिए, पहले वीडियो में मैंने बोला था कैसे सीए फाउंडेशन की कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेबस है और कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसा कैसा सब्जेक्ट होता है, ये सब के बारे में। आज मैं आप लोगों को थोड़ा बात बताने वाला हूँ कि सीए फाउंडेशन को पढ़ने के लिए क्या मिलता है। देखिए, अकाउंट्स का तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा जो मेरा रिमेनिंग पेपर है उसके बारे में बता देता हूँ। तो क्या है कि आप लोगों का जो पेपर होता है ये सार पेपर होता है। पहला होता है अकाउंटेंसी, जिसमें आप लोग को 2 बुक्स मिलेगा और दोनों बुक्स को मिलाकर आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 100 मार्क्स का। तो ये पेपर है रिटेन, आपको लिखकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अकाउंटेंसी पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन, जिसमें से पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन नेसेसरी है, जिसको आप लोगों को करना ही पड़ेगा, उसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। और बाकी जो 5 क्वेश्चन है उनमें से आप लोग सार को किसी भी 4 क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक को स्किप कर सकते हैं। तो पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 20 नंबर होता है और 5 क्वेश्चन में 100 मार्क्स होता है। जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिए थे, जो मेरा पहला वीडियो है उसमें बता दिए थे। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो लिंक मिलेगा उसमें क्लिक कीजिए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। जो दूसरा पेपर है वो होता है लॉ के, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। तो इसमें क्या होता है, लॉ का आता है 60 मार्क्स और बीसीआर का होता है 40 मार्क्स। देखिए, लॉ में क्या होता है, आप लोगों को पास 5 न्यू एक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया। और ये जो एक्ट है, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक्स है उसमें जो बिजनेस लॉ में एक्ट है सिमिलर है, कुछ 1 या 2 एक्ट नहीं है, बीकॉम में नहीं है जो फाउंडेशन में है। इसमें ऐसा होता है। और इसमें भी क्वेश्चन होता है 6 क्वेश्चन, जो पहला वाला नेसेसरी है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, बाकी जो आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलेगा उनमें से आप लोग सार को करना पड़ता है। और हर क्वेश्चन में यहाँ पे 12 मार्क होता है, यानी कि 12 × 5 = 60। और जो एक पेपर है, पेपर 2 का ही पार्ट है, वो होता है बीसीआर। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स की, जिसका पहला वाला नेसेसरी है और बाकी 4 क्वेश्चन में से आप लोगों को 3 करना पड़ता है, जिसमें पर क्वेश्चन 10 मार्क्स होता है। इसमें आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, आप लोगों को लेटर राइटिंग मिल जाएगा, आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, और आप लोगों को जो 11th वाले हैं वो सीख रहा है रिपोर्ट राइटिंग, 12 वाले हैं उसमें भी होता है, और हमारा बोर्ड में भी होता है, 10th की बोर्ड में भी होता है, ये सब आ जाता है। उसके साथ वॉइस आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ। और वोकेबलरी हो गया। एक इसमें नया चीज देखने के लिए मिलेगा, वो होता है प्रिसाइज राइटिंग, प्रेसिज या प्रिसाइज राइटिंग होता है, ये आप लोगों को नया मिलेगा। और एक चीज होगा, इसमें आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। कम्युनिकेशन क्या है, इसका भाग कितना है, कैसे करें कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ाया जाएगा इस पेपर में। तो ये हो गया आप लोगों का बीसीआर, 2 पेपर हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो लॉ एंड बीसीआर है ये भी आप लोगों का रिटेन सब्जेक्ट है। और जो आप लोगों का पेपर 3 है वो हो जाएगा, पेपर 3 जो है ना वो होगा मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, जिसमें 40 मार्क्स मैथ्स का हो गया, 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग का हो गया, बाकी 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स का हो गया। जिसमें मैथ्स में आप लोगों को परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्बाइंड इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, रेशियो देखने के लिए मिलेगा, और आप लोगों का जो सेट्स है वो भी मिलेगा देखने के लिए। ऐसा कुछ टॉपिक आ जाता है, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप लोगों का 11-12 में एक CMST पेपर है हमारा आसाम में, दूसरे की बोर्ड में है कि या नहीं मुझे नहीं पता, तो अगर ये वाला पेपर आप लोगों ने 11 और 12 में आप लोगों के पास है तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और एक बात है, इस पेपर में जो 20 मार्क्स है यह है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें आप लोगों को रीजनिंग करना पड़ेगा बहुत सारे। तो आजकल तो सभी एग्जाम में रीजनिंग आता है, तो यहाँ पे भी है। और जो
तीसरे पार्ट है पेपर 3 का ही तीसरा पार्ट, ये है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए मिलेगा। 11th वाले हो या 12th वाले हो, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को जरूर मिला होगा, मॉड, मीडियम, ये सब के कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसा है कुछ पेपर 3 है जिसमें आप लोगों को पूरा मैथमेटिक्स मिलेगा। इसमें कोई भी थियोरिटिकल कोई भी चीज़ नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिकल है। और ये पेपर जो है ना ये ऑब्जेक्टिव है, और इसके लिए ना आप लोगों को एग्जाम हॉल में 2 घंटे का समय मिलेगा। देखिए जो पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, इसमें क्या होता है, लॉ एंड अकाउंट्स में 3 घंटे का समय मिलता है, और ये आप लोगों का पूरा लिखना पड़ेगा, रिटेन सब्जेक्ट है। लेकिन जो पेपर 3 है, पेपर 4 है, ये दोनों आप लोगों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, और इसके लिए आप लोगों को समय मिलेगा 2 घंटा। हो गया। तो जो लास्ट का सब्जेक्ट है ये हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड उसके साथ बीसी के। देखिए अगर आप लोगों ने 11th और 12th का इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे तरह पढ़ रहे हैं तो एकदम सा इजी है, कोई भी हार्ड टॉपिक यहाँ पे आता ही नहीं। क्या क्या आता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड हो गया, मार्केट हो गया, और लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया। तो ये सब 11th की इकोनॉमिक्स एंड 12th की इकोनॉमिक्स जो एक माइक्रो है एक मैक्रो है। शायद दूसरी बोर्ड में माइक्रो और मैक्रो को एक साथ जोड़ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो 11th में होता है वहाँ पे हमको माइक्रो पढ़ाया जाता है, और जो 12 होता है वहाँ पे मैक्रो पढ़ाया जाता है। तो फुल्ली इकोनॉमिक्स 11 और 12 जो है ना वही सब कुछ यहाँ पे है, नया कुछ भी नहीं है, नया टॉपिक है ही नहीं। 11th की और 12th की इकोनॉमिक्स आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जो आप लोगों का टोटल यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, एवरेज यूटिलिटी, ये सभी यहाँ पे आएगा, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब फाउंडेशन में है। इजी है इकोनॉमिक्स, कोई भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। और सबसे अच्छा बात तो यही है कि इकोनॉमिक्स आप लोगों को रिटन में नहीं ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो बच्चों आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों का जितना भी स्ट्रांग होगा उतना ही आप लोगों का इस सब्जेक्ट ईजी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और एक लास्ट वाला पेपर हमारा है जो पेपर 4 का पार्ट है, वो है बीसी के। इसमें क्या होता है, आप लोगों का कुछ बिजनेस की नॉलेज दिया जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस क्या है, थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा बिजनेस स्टडीज से मैच करता है, तो थोड़ा सा नया टॉपिक भी आ जाता है, थोड़ा बिजनेस स्टडीज का भी मैच करता है। तो देखिए पहला बात तो यह है, बिजनेस लॉ को छोड़ के, लॉ को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी सब कुछ आप लोगों का 11 और 12 में देखने के लिए मिल जाता है। यही है। अगर कोई बच्चा, अगर कोई पार्टिसिपेंट, अगर कोई एस्पिरेंट सीए के लिए तैयारी करना चाहता है तो आप लोग प्लीज मेरी बात मान लीजिए, 11 और 12 का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर कर लीजिए, तब ना आप लोगों को इस फाउंडेशन में बहुत ही इजी होगा, बहुत ही रिलीफ मिलेगा। और एक बात, सीए फाउंडेशन इजी है या हार्ड है, ये बहुत स्टूडेंट की माइंड में घूमता रहता है, इजी है हार्ड है, कोई तो बताता है कि बहुत हार्ड है और किसी के लिए बहुत ही इजी है। देखिए मैं अगर बताना चाहता हूँ ये इजी है, लेकिन कुछ काम आप लोगों को करना पड़ेगा, जैसे कि रिटन प्रैक्टिस सही है, मस्ट नेसेसरी है रिटन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि आप लोग हाँ ठीक है 11 12 में पढ़ लिया हो, अभी रिटन नहीं करूंगा सिर्फ पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। पूरी तरह भाई आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए। और एक बात, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूरा रट्टा मार लो, ऐसा भी नहीं, पूरा रट्टा मार के भी पास नहीं हो सकता। देखिए रट्टा मारना पड़ता है कब मैं बता दूं आप लोगों को, उस चीज के लिए जो हमको परफेक्टली याद होना चाहिए। देखिए एक एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके आप लोग कुछ चीजें रट्टा मार लीजिए, जैसे कि ये इस सेक्शन में है, ये उस पार्ट में है, ऐसा कुछ, और उसके बाद पूरी चीज को समझ लीजिए, पूरा एकदम समझ लीजिए। उसके बाद वो चीज को 2 से 3 बार आप लोग लिखिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, तब ना आप लोगों को मार्क्स जरूर ही मिलेगा। ये बात हो गया। और एक अच्छा सा बात मैं बोल देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग सही से एक सीए बनना चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिए, 11 12 वाले जो है अपना कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्ड कर लीजिए,
बहुत ही अच्छी तरह आप लोगों का जो 11-12 का अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पढ़ लीजिए। और जो एक मैथ्स का पेपर मैंने बता दिया CMST, अगर आप लोगों की बोर्ड्स में है तो भाई उसको तो बहुत ही अच्छी तरह कर लीजिए, क्योंकि ये ना आप लोगों का फ्यूचर में हेल्प करने वाला है। तो बच्चों प्लीज कमेंट में बता दीजिए आप लोगों के पास वो पेपर है कि नहीं जो मैंने बोला, CMST, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। इसका नाम एक और भी नाम है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए, अगर नहीं है तो भी बता दीजिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अपने पढ़ाई को जारी रखिए, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, उसके साथ रिटर्न प्रैक्टिस करते जाए, आप लोग जरूर सफल होंगे। अगर सी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो में जरूर आंसर करूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।